हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। खासकर ऐसे पब्लिक रीडिंग्स में जहाँ पे हम यूट्यूब में रीडिंग्स डालते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं, ताकि आपकी मैसेज यहाँ पे बाहर आ सके। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये तीनों आप कर देंगे तो मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूंगी, और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे रेजोनेट होंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ, मगर मैं आपको याद दिला दूं कि पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल है, बुकिंग्स अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप की एक नंबर मैंने छोड़ रखी है, मगर प्लीज़ उसमें चैट भेज दीजिए। कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगी। आप मुझे एक चैट मैसेज भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपकी मंथली मैसेजेस क्या है। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है दिसंबर के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए करंट दिसंबर एनर्जी है आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए डेविल, जो है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज, दिसंबर महीने की चैलेंज आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस दिसंबर महीने की, आपके लिए एडवाइस है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर क्या है? सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी ओवरऑल आउटकम, दिसंबर महीने की आउटकम जो है वो है ये कार्ड, जो हम एंड में देखने वाले हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए हाई प्रीस्टेस है आपकी ओवरऑल एनर्जी। हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी है, मगर ये एक सीक्रेट्स की एनर्जी है, ये एक इंट्यूशन की एनर्जी है, ये एक मिस्ट्री की एनर्जी है। तो ये महीने में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स है जो बाहर आने वाली है। और ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे ये महीने। तो आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुननी है, उसे इग्नोर नहीं करना। आपको अगर दिल से कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको ये करना है, या फिर आप किसी को कॉल करना चाहते हो या कुछ भी हो, उसे आप फॉलो कीजिए जितना हो सके या जितना आप कर सके। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? ये हाई प्रीस्टेस कभी कभार सेपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो तो ये पर्सन शायद आपको मैसेज करेंगे आउट ऑफ द ब्लू। अगर आप दोनों बहुत वक्त से आप दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रही है। हायरोफांट टॉरस एनर्जी है, और ये एक मैरिज की भी एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे रहे हो, एक मैरिज की ऑफर हो सकती है। ये फिनेंशियल ऑफर भी हो सकता है, जहाँ पे कोई आपको एक जॉब ऑफर कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई आ रहे हो। तो ये डिवाइन गाइडेंस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही वक्त पर आपको मिल रहा है, आपके लाइफ में आ रही है दिसंबर में। तो पास्ट एनर्जी में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो काफी इम्पल्सिव है, एकदम सडन है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? ये कम्युनिकेशन हो सकती है, ऑफर हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ और टू ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक लव ऑफर दिखाई दे रही है, एक
रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपके और किसी पर्सन के बीच में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, या तो आप बहुत पॉपुलर है या फिर आपके पर्सन बहुत पॉपुलर है। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे बहुत सारी ये मतलब ये जो भी मतलब ये जो पॉपुलर मैं कह रही हूँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि काम के वजह से कोई बहुत ज़्यादा किसी को अप्रिसिएशन मिल रहा हो, अवार्ड्स मिल रहे हो, या फिर कोई बोनस या प्रमोशन मिल रहा हो। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ये ऐसा भी है जहाँ पे शायद आपके पर्सन काफ़ी सोशल पर्सन हो और बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं। ये पर्सन लोकली बहुत पॉपुलर है, बहुत फ्रेंडली है, ऐसा भी हो सकता है। मगर कोई तो है जो आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, और ये पास्ट की एनर्जी है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ जो बिल्ड हो रही है, जो एक रिलेशनशिप शुरुआत हो रही है एक रिलेशनशिप की। अब वही रिलेशनशिप यहाँ पे दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि एक और स्टेप आगे जा रही है। अगर आप दोनों ने हाल ही में या पास्ट में डेटिंग आपने शुरू की हो, तो अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, शादी की बात हो रही है या फिर एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है? हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी चेंज है। ओके, कोई आपको एक ऑफर दे रहे हैं शायद, या फिर कोई आपको शादी के लिए पूछ रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप दोनों के बीच में शादी की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। मगर हैंग्ड मैन ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सोचना है फ्यूचर के बारे में, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में। शायद आपको डर है कि आपके फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और बात दिखाई दे रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रहा है, या कुछ आप दोनों के बातचीत के दौरान कुछ आपको समझ आ रही है, जो एक शायद आप दोनों के बीच में वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, या फिर ये चीज़ पर आप दोनों की सहमति ना हो, और वो चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो, इसीलिए थोड़ा एक स्टैग्नेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो। ये पर्सन जिसके साथ आप एक फ्यूचर देख रहे हो, आपको कुछ पता चल रहा है, या फिर कोई गॉसिप आपको मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है इस पर्सन के बारे में, या फिर आप ऑनलाइन कुछ आपने ढूंढ लिया इस पर्सन के बारे में, कुछ मैसेज आपको मिली, या कोई आपको बता रहे हैं इस पर्सन के बारे में, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो कुछ तो है जो रिवील हो रहा है दिसंबर में। अब फ्यूचर में कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पे डेविल। ये आपकी एनर्जी तो है ही, मगर इसके अलावा अगर ये आपकी एनर्जी की बात ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक टॉक्सिक एनर्जी की संभावना हो सकती है। यहाँ पे कुछ तो है जो टॉक्सिक है, या तो आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर आ रही है, और इस वजह से ये रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज हो रही है। अब देखते हैं ये डेविल क्या है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये रेवलेशन थी, वो आगे चलकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इसके वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले पता नहीं थी, और अब ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा हो रहा है फ्यूचर में। तो यहाँ पे डेविल क्यों है? तो देखिए यहाँ पे डेथ दिखाई दे रही है, एक एंडिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है, एक रिजेक्शन दिखाई दे रही है, एक एंडिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो भी रिवील होती है ये इन्फॉर्मेशन, उसके वजह से आपकी पर्सपेक्टिव जो है इस पर्सन के बारे में वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है। आपने जो सोचा ये पर्सन बिल्कुल भी वैसे नहीं है, कुछ और ही टाइप ऑफ पर्सन है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक धक्का लग रहा है फ्यूचर में, जिसके वजह से आप एक एंडिंग है। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एक इमेच्योर पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है? 4 ऑफ कप्स,
तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको दी हो पहले, आपने ध्यान नहीं दिया हो, या फिर ये पर्सन की बिहेवियर में ऐसी कुछ बात थी जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया पहले, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यही बात जो है एक रेड फ्लैग है। यही बात जो आपने इग्नोर की, यही बात बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम की इंडिकेशन है। तो इस वजह से यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले इग्नोर की, अब अचानक से आप हर चीज़ पर ध्यान देने लग रहे हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन से आपको समझ आ रही है कि ये पर्सन कैसे है। और ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये, आप शायद आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये इस डायरेक्शन में चीज़ें जाएगी। तो थोड़ा-सा मुश्किल है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी को इंक्लूड करें आपके हर डिसीजन में। आपको अगर हेल्प चाहिए हो कोई भी तरीके की, तो फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, फैमिली की हेल्प लीजिए। यहाँ पे है कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो देखिए, दूसरे लोगों के मदद से ही आप आगे बढ़ पाओगे और स्टेबिलिटी की तरफ जा पाओगे। अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक प्लेयर टाइप एनर्जी है, तो शायद आपको फ्रेंड्स और फैमिली की मदद लगेगी इस पर्सन के बारे में और जानकारी ढूंढने के लिए, या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा इस सिचुएशन को डील करने के लिए। मगर जो भी है, आप आगे बढ़ रहे हो, कामो वाटर्स की तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी हिडन फैक्टर में, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे और एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो एक नई बिगिनिंग तो दिखाई दे रही है। इम्बैलेंस तो है ही, मगर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट के जो ये पर्सन है जिसको आप छोड़ रहे हो, ये पर्सन वापस आने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, ओके। मगर आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे, अगर आप एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी में डिसीजन लोगे तो शायद वो एक सही डिसीजन ना हो। तो उसके वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकती है। तो जब भी आप डिसीजन लो, किसी और को भी कंसल्ट कीजिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको ये शायद पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, या किसी और के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, ओके। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए एस ऑफ कप्स। एक नई बिगनिंग तो दिखाई दे रही है आपके लिए, एक नई लव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक नई ऑफर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो भी ऑफर्स आ रही है आपके तरफ, आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी ऑफर आने वाली है आपके तरफ, या फिर आ चुकी है, मगर आपके मन में बहुत एंग्जाइटी है इस ऑफर को लेकर, क्योंकि शायद ये पर्सन जो दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं, और इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बाद में आपको रिवील होने वाली है। तो चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है। एनर्जी हीलिंग, तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। होलिस्टिक वेलबींग, थ्राइविंग, वाइब्रेंट, तो यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत नेगेटिव फोर्सेस है आपके लिए इस महीने। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव होकर बात कर रहे हो, आप उसके वजह से थोड़ा सा लो फील करेंगे, एनर्जी भी आपकी लो होगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। गोल्ड है यहाँ पे, पैशन, एपिफनी, एंटरप्रेन्योर ड्रिवन। आप अपने करियर पर फोकस करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस महीने, मगर लव के मामले में थोड़ा सा ये एक मुश्किल समय है। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने छोड़ रखा है, प्लीज़ उस पर आप मुझे चैट भेज दीजिए।
कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगी, मगर चैट करेंगे तो डेफिनेटली मैं कभी ना कभी तो आपको मैसेज करूंगी। यूजुअली मैं वही दिन 1-2 घंटे के गैप में मैसेज कर लेती हूँ अगर मैं बिजी हूँ तो, मगर चैट कीजिए, चैट ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।